दोस्तों, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मानव रक्त यानी ह्यूमन जो ब्लड होता है उससे रिलेटेड है। तो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में समरी की है और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी शामिल किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा 7%। इसका बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम देखेंगे कि मानव रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से ऊपर अगर किसी का पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है और 7 के नीचे होता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होता है। इसका आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है लगभग 60% होता है वह प्लाज्मा होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि रुधिराणु यानी इंग्लिश में हम देख लेते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स का भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही इसके भाग होते हैं। इसमें आरबीसी भी होता है। आरबीसी का जो अन्य नाम होता है वह एरिथ्रोसाइट्स होता है। सफ़ेद जो यानी डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, उसका लिकोसाइट्स होता है। और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन जो है सही जो है डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी रुद्राणु में ये तीनों पाए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लाज्मा का जो भी 60% भाग होता है उसके बाद जो शेष बच्चा 40% भाग होता है वह रुद्राणु कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें मैं पूरा आपको आरबीसी का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर करूँगा। तो आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है और जो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड जो है आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। वैसे तो आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में जो है निर्मित होता है, लेकिन अगर जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत यानी लीवर और प्लीहा यानी स्प्लीन होता है। आरबीसीज का हम जीवन चक्र देख लेते हैं। 20 से 120 दिन का इसका जीवन चक्र रहता है, यानी इसकी जो आयु रहती है वह 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। इसके बाद आरबीसीज की जो मृत्यु होती है वह यकृत या प्लीहा में होती है। भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें यकृत और प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज की कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसका हीम जो रंजक होता है, रंजक को डाई बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो रंजक होता है इसके कारण ही इसका जो रंग होता है वह लाल होता है, तथा जो ग्लोबिन होता है वह लोहयुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। इसके बाद अगला जो है हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाला लौह यौगिक है उसे हीमेटिन कहते हैं। ये आरबी जो अगला क्वेश्चन है कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसीज का जो निर्माण है ये जो क्वेश्चन है ये आरबीसी नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी है। इसको आप यहाँ पर WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कर लें, WBC हो जाएगा। यहाँ पर का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का जो निर्माण है इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें हम देख लेते हैं कि इसका जो निर्माण है अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में होता है, लेकिन कभी कभी यह यकृत और प्लीहा में भी निर्मित होते हैं। इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 से 4 दिन होता है तथा इसकी जो मृत्यु है रक्त में ही हो जाती है। और इसका जो कार्य रहता है शरीर को रोगों से बचाने का कार्य रहता है। अगर हम मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है अनुपात देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो 600:1 होता है। मतलब 600 आरबीसी होती है तब 1 डब्ल्यूबीसी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, रक्त बिंबाणु हैं, इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करना है। और जो डेंगू जिसको हम डेंगू ज्वर कहते हैं, इसके कारण मरीज जो भी व्यक्ति होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इससे संबंधित मैंने पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। इसका अगला क्वेश्चन है
रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य जो है रक्त के होते हैं। ताप का नियंत्रण करना एवं शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ हैं, हार्मोन का संवहन तथा रक्त का थक्का बनाने में मदद करना और शरीर के वातावरण को स्थायी बनाना और जो है घावों को बढ़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। और मैंने इसमें पूछा है कि किस वर्ष की है, तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। सन 1900 में इसकी खोज की थी। इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह 1930 में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्त की जो भिन्नता होती है वह किस कारण होती है? जैसे किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ होता है। तो जो रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसके कारण जो है रक्त की भिन्नता होती है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन जो कि आरबीसी में पाई जाती है और इसी को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए होता है और बी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस रक्त में एंटीजन अनुपस्थित होता है उसका रक्त समूह कौन सा होता है? तो जिसमें अनुपस्थित होता है यानी जिसमें ए भी नहीं होता है और बी भी नहीं होता है, तो जिसमें ए और बी नहीं होता उसमें ओ, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो एंटीजन जिसमें ए एंटीजन उपस्थित होता है उसका रक्त समूह ए होगा और जिसमें बी एंटीजन उपस्थित होता है उसका रक्त समूह बी होगा। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित रहते हैं उसका रक्त समूह ए और बी होगा। और जिसमें कोई नहीं यानी जीरो है तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ना तो ए होगा ना बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ए रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसका ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि जो ए है इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाती है, इसके अलावा जो बी है उसमें ए एंटीबॉडी पाई जाती है। जो ए बी होता है इसमें एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और जो ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी ए या बी पाई जाती है। एंटीजन को जो है कैपिटल वर्ड में जो कैपिटल लेटर उसमें प्रदर्शित करते हैं और एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, वह एंटीबॉडी कहलाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण या अग्लूटिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त समूह ओ को किस रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। रक्त समूह जो ओ होता है यह जो है सर्वदाता, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो यह इसका यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया कि यह सबको दिया जा सकता है लेकिन यह सबसे ले नहीं सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी को किस रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है? तो ए बी को जो है इनमें से किसी भी रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जैसे हम ओ को जो है डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, उसी प्रकार ए बी को सर्वग्राता या फिर यूनिवर्सल रिसिपिटर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आर एच फैक्टर की जो खोज है वो है लैंडस्टीनर और बीनर ने सम्मिलित रूप से की थी। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इससे आर एच फैक्टर से रिलेटेड मुख्य जो बिंदु है देख लेते हैं कि इन्होंने 1940 में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया और इन्होंने इसको रीसस बंदर में पता लगाया था, इसलिए इसे आर एच फैक्टर शॉर्ट में कहा जाता है। जिनके रक्त में यह पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव और जिनके रक्त में अनुपस्थित रहता है उसे आर एच नेगेटिव कहा जाता है। रक्त आदान यानी रक्त का जो ट्रांसमिशन होता है उसके समय आर एच जांचा जाता है। अगर जो भी आर एच पॉजिटिव है उसको आर एच पॉजिटिव का रक्त तथा आर एच नेगेटिव वाले को आर एच नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। अब एक टेबल दी है इसमें मैंने बताया कि अगर माता पिता के रक्त समूह हैं तो जो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है?
तो सबसे पहला है, अगर किसी की माता और पिता दोनों का रक्त समूह ओ है तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह होगा वह हर स्थिति में ओ ही होगा। और इसके अलावा जो है ए बी और ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ए बी जो है नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओ और ए अगर है तो ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन बी और ए बी बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद किसी का अगर ओ और बी है तो ओ और बी हो सकता है बच्चे का, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ओ है और ए बी है तो ए और बी हो सकते हैं, लेकिन ओ और ए बी नहीं हो सकते। इसके बाद अगर माता पिता के जो है ए हैं तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है ए और बी हैं तो इसमें चारों कंडीशन आ सकती हैं, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। और इसके बाद अगला देखेंगे, ए और ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इसमें ओ नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर बी और बी ब्लड ग्रुप हैं तो बी और ओ हो सकता है, ए और ए बी नहीं हो सकता। इसके बाद बी और ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। और लास्ट है ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यह टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और रक्त समूह जो है 4 होते हैं, ए बी, बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। और उनके अगर हम माइनस प्लस अगर अलग अलग कर देते तो ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।